Hello everyone. Today I will explain about the separating the components of a mixture. पहले मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें घुली होती हैं। तो मैंने आपको बताया था मिक्सचर्स होते हैं हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। तो उसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो मैंने बताई थी आपको कि उसको फर्स्ट होती है जिसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, जो होमोजीनस होता है। देन होता है सस्पेंशन, जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। देन होता है कोलोइड, जो कि हेट्रोजीनस होता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर है उसमें से जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे सेपरेट किया जाता है, कौन कौन से प्रोसीजर हैं जिसे सेपरेट किया जा सकता है। कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसको हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं और जो हमको दिखाई देते हैं कि इसमें ये चीज़ मिली हुई है। जैसे घर पर हम देखते हैं कि कुछ चावल के अंदर मान लो कि कुछ दूसरे कण आ गए हैं या फिर कंकड़ पत्थर हैं, दालों को हम चुनते हैं तो उसके अंदर से जो हम हैंड पिकिंग से अलग कर लेते हैं वो सिंपल मेथड्स होते हैं। तो सिंपल मेथड्स में है जैसे हैंड पिकिंग है, जैसे सीविंग है। सीविंग प्रोसेस से भी हम दो हेट्रोजीनस मिक्सचर को जो सॉलिड मिक्सचर से उनको अलग करते हैं। देन फिल्ट्रेशन, जैसे हम चाय पत्ती को अलग करते हैं चाय के पानी से। तो ये सब प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। देन कुछ ऐसे हैं जो आपकी बुक में है जिसका एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। फर्स्ट है इवोपरेशन। इवोपरेशन का मतलब ये कि इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ कोई लिक्विड के अंदर घुली हुई है, सॉल्यूट घुला हुआ है उसमें, उसको हम इवोपरेशन के मेथड से अलग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उड़ जाएंगे, वो इवोपरेट हो जाएंगे और बच जाएगा सॉल्यूट। इस तरह से सॉल्ट और वाटर अगर घुले हुए हैं तो उसको अलग कर सकते हैं। जो इंक के अंदर जो डाई होती है, तो इंक के अंदर किसमें घुली होती है डाइज, वाटर के अंदर। वाटर इवोपरेट हो जाएगा और डाई रह जाएंगी। तो इस तरह से हम डाई अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ये मेथड इस पर काम करता है कि इसमें जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी जो मिक्सचर है आपके पास उसको बहुत तेज़ी से उसको घुमाया जाता है, मतलब इस तरह से गोल गोल ऐसे स्पिन करता है वो। उसकी स्पिनिंग की वजह से क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम की तरफ जाने लगते हैं और लाइटर पार्टिकल ऊपर से आ जाते हैं। इस टेक्निक से क्रीम फ्रॉम मिल्क के अंदर से क्रीम को अलग कर सकते हैं। फिर बटर फ्रॉम कर्ड से बटर को अलग करना है। जैसे आपके घर में जो मिक्सर ग्राइंडर है वो भी इसी प्रोसेस पे है। इसी तरह से वॉशिंग मशीन में जो हम स्पिन करते हैं, ड्राई करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि जो पानी होता है वेट क्लॉथ का, पानी नीचे की तरफ जाता है जब स्पिन होता है तो, और कपड़े जो होते हैं सूख करके ऊपर आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस काम आता है इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन वाले मेथड से हम इसमें अलग कर सकते हैं। इसी तरह से जो ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाता है उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अपनाया जाता है। नेक्स्ट है इनविजिबल लिक्विड्स। इनविजिबल का मतलब क्या होता है, ऐसे लिक्विड जो आपस में घुल गए हैं, मिल गए हैं, लेकिन उनकी अपनी सेपरेट लेयर बना देते हैं। ऐसे लिक्विड्स को क्या बोलते हैं, इनविजिबल लिक्विड्स। जैसे कि वाटर प्लस ऑयल, वाटर में ऑयल का मिलना, वाटर में केरोसिन का मिलना, ये सब क्या कहलाते हैं, इनविजिबल लिक्विड्स। इनको अलग करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है, सेपरेटिंग फनल। ये एक तरह की फनल होती है जिसके अंदर दोनों इनविजिबल लिक्विड्स को भर दिया जाता है। थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा ये, तो अपने आप जो ऑयल की लेयर होगी या केरोसिन की लेयर होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी लेयर। क्यों, क्योंकि वो पानी से हल्की होती है, तो ऊपर आ जाती है और नीचे रह जाएगा पानी। फनल के अंदर एक स्टॉप होती है जिसमें क्या होता है, एक नोड होता है। तो जिस तरह से फनल होती है, इस तरह से गोल फनल होती है, और यहाँ पर एक नोड होता है जिसमें कि इस मान में पानी भरा हुआ है और ऊपर जो परत होती है मान लो ऑयल की। तो जैसे ही हम इसके अलग करना चाहते हैं तो ऑयल पहले नीचे आ जाएगा। जैसे ही ऑयल की लेयर आना स्टार्ट होगी नीचे की तरफ, हम उसी समय उस टॉप को बंद कर देंगे और ऑयल की लेयर उसी फनल में रह जाएगी और नीचे कंटेनर में पानी कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं इनविजिबल लिक्विड को। तो क्वेश्चन बने अगर कि ऑयल और वाटर मिक्स हो गए हैं तो आपको कौन से प्रोसेस से अलग करेंगे, तो बाय सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि
सब्लिमेट होने वाले जो सब्लाइम सॉल्यूट्स होते हैं उनको अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जैसे कि कैम्फर है, नेफ्थलीन बॉल्स हैं, है ना, नेफ्थलीन है, इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड है। ये ऐसे चीज़ें, ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि सब्लाइम कहलाते हैं। यानी कि जब इनको गर्म किया जाता है तो ये लिक्विड में चेंज ना होकर के डायरेक्टली किस पे चेंज होते हैं? वेपर में। और जब वेपर ठंडी होती है इनकी तो किस में डायरेक्ट चेंज हो जाती है? सॉलिड में। तो इसके लिए इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। मान लो कि अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट दोनों ही वाइट हैं, दोनों मिक्स हो गए हैं। अब हम उसको अलग कैसे करें? तो क्या करेंगे हम? अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का जो मिक्सचर हो गया है उसको पोर्सिलिन में रखेंगे, पोर्सिलिन की जो प्याली होती है उसमें रखेंगे, उसको गर्म करेंगे। तो कौन इवोपरेट होगा? कौन सबसे पहले वेपर बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? वेपर बनाते ही ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी वेपर को ठंडा किया जाता है और फिर उसका अलग कर दिया जाता है उसके सॉलिड को। और नीचे जो प्याली है, पोर्सिलिन की प्याली में जो नमक है वो वैसे ही बचा रह जाता है क्योंकि वो एवोपरेट नहीं हुआ होता है। इस तरह से हम उनको अलग अलग जो ये सब्लाइम होते हैं सॉलिड्स उनको अलग कर सकते हैं। तो इसका पूरा डिटेल उसके डायग्राम सहित मैं आपको समझाऊंगी सब्लिमेशन का जब पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर एक ही मान लो सॉल्वेंट है, एक ही कोई लिक्विड है, उसके अंदर कई सारे सॉल्यूट्स घुले हुए हैं, तो उनको सॉल्यूट्स को अलग अलग करना है हमें। तो उसके लिए हमें क्रोमेटोग्राफी वाला टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि ब्लड के अंदर से मान लो ड्रग्स को अलग करने की, उस ब्लड के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है, तो उसमें भी कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का। इसी तरह से जो ब्लैक इंक है, तो ब्लैक इंक क्या होती है? कई सारी अलग अलग डाई से मिलकर के ब्लैक इंक बनती है, तो उसमें भी क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और उससे उनकी जो डाइज होती हैं, जो अलग अलग डाई हैं, वो किस तरह से सॉलिड, किस तरह से उसके अंदर घुली हुई हैं, अलग अलग लेयर्स उसकी बनाती हैं और उनकी डाई को हम लोग अलग कर सकते हैं। और प्रोसीजर कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है मिजिबल लिक्विड्स। अब पहले हमने पढ़ा था इमिजिबल, यानी कि दो अलग लेयर बना देते हैं। इमिजिबल को आसानी से अलग कर सकते हैं क्योंकि लेयर बन रही है। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे कि वाटर है एंड एसीटोन है, वाटर एंड अल्कोहल है ना, तो ये मिक्स हो गए। तब उनको सेपरेट करने के लिए इनको बोलेंगे मिजिबल लिक्विड, और इनको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है वो है डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ऐसे लिक्विड जिनके बीच का टेम्परेचर, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल जैसे कि बहुत ज़्यादा होता है, मान लो कि एसीटोन और वाटर मिल गए हैं, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री और इसी तरह से वाटर का आप सब जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों को दोनों मिल गए हैं, तो उसको किस प्रोसेस से अलग करेंगे? डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करेंगे। जैसे ही इन दोनों लिक्विड को एक फ्लास्क में रख कर के गर्म करते हैं, तो पहले कौन अपनी वेपर बनाएगा? एसीटोन। और एसीटोन जैसे ही वेपर बनाएगा 56 डिग्री पे, उनको उस वेपर को अलग मतलब ठंडा कर दिया जाता है और अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे जब तक सारी वेपर्स बन जाएगी एसीटोन की, और नीचे फ्लास्क में कौन रह जाएगा? ओनली वाटर, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री है। नेक्स्ट हम बताएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में दो तरह है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि अगर उनके टेम्परेचर में बिल्कुल 25 डिग्री का या उससे भी कम अगर डिफरेंस हुआ तो उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कौन सी टेक्निक अपनानी पड़ेगी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके लिए क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसके अंदर जो है कांच की छोटी छोटी गोलियां रख दी जाती हैं, है ना। उस बेड से क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है, और वेपर का सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्या होता है कि जल्दी कंडेंस होगी और फिर वो अपना कंडेंस होने के बाद में लिक्विड फॉर्म में आएगी और उसको अलग करेंगे। ये इसका पूरा मैं डिटेल डायग्राम सहित बताऊँगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एक तो पेट्रोलियम को किया जाता है और पेट्रोलियम से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, और इसी तरह से एयर के अंदर से जो डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं उसको सेपरेट करना है। मान लो कि एयर के अंदर से हमने ऑक्सीजन अलग करनी है, हमने नाइट्रोजन अलग करनी है, तो कौन से प्रोसेस से करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसका डिटेल आपको अलग से डायग्राम बना करके समझाऊंगी। अभी सिर्फ ये प्रोसेस बता रही हूँ कौन कौन से प्रोसेस हमने पढ़ने हैं, कौन कौन से सेपरेशन मेथड्स याद करने हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन आप छोटी क्लासेस में पढ़े हैं
कि उसके अंदर क्या होता है कि क्रिस्टल फॉर्म में लाना। जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो उसको हमने क्रिस्टल फॉर्म में कैसे लाएंगे कि उसको खूब अच्छी तरह सैचुरेट बना देंगे सॉल्यूशन को। उसके बाद उसको गर्म करेंगे, खूब ज़्यादा गर्म करने के बाद में इतना हो जाए कि अब उसके अंदर और कॉपर सल्फेट नहीं मिला सकते हैं, पाउडर और नहीं मिलाया जा सकता है। अब उस फ्लास्क को ऐसे ही ऑन डिस्टर्ब रहने देंगे ओवरनाइट तक, पूरी रात तक। नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इसी तरह से एलम यानी फिटकरी जो होती है उसके भी क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं उसके इम्प्योर सॉल्यूशन से। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इस 7 या 8 टाइप के प्रोसीजर्स हैं जिसको हमको अलग अलग पढ़ना है और हमें याद करना है कि कौन सा मिक्सचर या कौन कौन से मिक्सचर किस किस तरह से उसके कंपोनेंट्स को हमने अलग कर सकते हैं। थैंक यू।